वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। फाइनली बिहार में एक नई वैकेंसी आ चुकी है। इस इलेक्शन के दौर के बीच में भी अभी तक एक अवधारणा थी कि जब भी चुनाव का घोषणा हो जाता है, आचार संहिता लग जाता है तो नया वैकेंसी नहीं आता है। लेकिन बीपीएसएससी ने पिछले कई दिनों में एक के बाद एक करके नए वैकेंसी लाकर इस सारे अवधारणाओं को तोड़ दिया है। और यह नया वैकेंसी आया है आपको बिहार पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत अंकेक्षण के कुल 373 पदों पर वैकेंसी आया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसका वेतन भी लाजवाब है। आपको इसका वेतन जो है 5200 से 20,200 है और 2800 ग्रेड पे है। यदि इसको आप 7th पे कमीशन में बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो ये लेवल 5 के अंतर्गत जाता है। और इसका शैक्षणिक योग्यता आपको ग्रेजुएशन प्लस मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। तो सब कुछ हम लोग जानते हैं। इसका फॉर्म डेट कब से शुरू होगा, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके शैक्षणिक योग्यता में और डिटेलिंग क्या है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग का एक नोटिस है, क्योंकि इस वैकेंसी को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही लाया गया है और ये 12/10/2020 के डेट में लाया गया है। तो ये उसका है कि आपको इसका क्या मजमून है उसको आप लोग जरा पढ़ते हैं। विज्ञापन संख्या 67/2020, ठीक है ना, 67/2020 पंचायती राज विभाग बिहार के अंतर्गत अंकेक्षक बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के 373 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हो रही है, ठीक है ना। सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदित किए जाते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपको 21/10 यानी कि 21 अक्टूबर से ये प्रारंभ हो जाएगा और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि आपको 18/11/2020 है। विस्तृत जानकारी के लिए ये बोल रहा है कि www.bpsc.bih.nic.in पर जाता है। तो चलिए इसके विस्तृत जानकारी को देखते हैं। इस परीक्षा की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद जो विज्ञापन संख्या 67/2020 है उसको डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखता है कि पंचायती राज विभाग बिहार के अंतर्गत आपको बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के 373 पद, ठीक है ना, उसको भर्ती करने के लिए आपको पूरे भारत भर के योग्य उम्मीदवारों से जो है आवेदन आमंत्रित करने की बात कही जा रही है। कुल पदों की संख्या यहाँ पे 373 है, जिसमें कि अनारक्षित 150, आर्थिक रूप से कमजोर 37 और अन्य चीज़ें हैं। यहाँ पे हर एक आरक्षण वाइज और जो है सीटों का यहाँ पे बंटवारा किया है, जिसमें महिला का भी है। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं वेतन। तो आपको वेतन पहले ही बोल दिया है कि वेतन बहुत ही अच्छा है। आपको वेतन जो है लेवल 5 में है और आपको 5200 से 20,200 है और ग्रेड पे 2800, ठीक है ना। लेवल 5 की बात जहाँ तक की जाती है तो लेवल 5 जो है आपको 7th पे कमीशन के अंतर्गत लेवल 5 आ जाएगा। अब उसके बाद शैक्षणिक योग्यता देखते हैं, ठीक है ना। चूँकि ये अंकेक्षण की बात की जा रही है तो यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी उसी तरह की मांगी जाएगी। आपको या तो ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, वाणिज्य में होना चाहिए, ठीक है ना, कॉमर्स में होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, स्टैटिक्स में होना चाहिए अथवा गणित में होना चाहिए। इन चार में आपको इन चार विषय में ही आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। गणित में, सांख्यिकी में, अर्थशास्त्र में या वाणिज्य में आइदर है, ठीक है ना, या इन चारों में से आप किसी एक में हो ग्रेजुएट प्लस। इसके बाद प्लस भी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं, अंकेक्षण वाली बात है। तो प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास, तो एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, वो वित्त में होनी चाहिए, ठीक है ना। सीए होना चाहिए, आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए या सीए डिग्रीधारी ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जितने भी आपको कॉमर्स या इकोनॉमिक्स बेस्ड स्टूडेंट हैं उनका बेस रहा है और वो ग्रेजुएट हैं या मैनेजमेंट के कोर्स हैं जिनमें आपको वित्त का लेन देन है, स्टैटिक्स का है, तो वो भी एप्लीकेबल हो पाएंगे, वो ही इन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका शैक्षणिक योग्यता हो गया, ठीक है। और ये फॉर्म भराना कब से चालू होगा, तो जो है आपको 21 तारीख से चालू होगा और 18/11 मतलब 21 अक्टूबर से चालू होकर 18 नवंबर 2020 तक ये फॉर्म भराएगा, ठीक है ना। मिनिमम एज जो है इसमें 21 वर्ष है और मैक्सिमम आपको 37 है, ठीक है। और जिसमें कि आपको जो आरक्षण का प्रावधान है बीसी के लिए 40 है और आपको SC/ST के लिए 42 है। चलिए, तो आपको जो बातें हैं इसके साथ है जो नॉर्मली चलती है आरक्षण का व्यवस्था है उसके अंतर्गत सब कुछ है। इसके बाद जो मुख्य रूप से और जो चीज़ें हैं उसको भी जरा समझ लेते हैं। इस तरफ आ जाते हैं, देख लेते हैं और क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो परीक्षा का अब जो पैटर्न है मुख्य रूप से, ठीक है ना, परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल वही है जो कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो जिस तरह से बीपीएससी के अन्य परीक्षा का जो पैटर्न होता है वही होता है पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है ना। ये 3 फेज आपको पार करने होंगे। तो पीटी में एज यूजुअल आपको जैसे कि बीपीएससी के होते हैं या फिर आपको सीडीपीओ के जो पीटी के क्वेश्चंस होते हैं जिस पैटर्न पे 140 जीएस जीके और आपको 10 जो होता है मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। कुल मिला के 150 क्वेश्चंस होते हैं। 2 घंटा का समय दिया जाता है, इसमें नेगेटिव नहीं काटा जाता है। तो ये आपको पीटी के प्रश्न हो गए। पीटी जब आप पास कर लीजिएगा तब आपको मेंस की बारी आएगी। तो मेंस में आपको 3 विषय का परीक्षा देना होगा, ठीक है ना। पहला होगा अनिवार्य विषय के अंतर्गत आपको 3 है और दूसरा होगा वैकल्पिक विषय, ठीक है ना।
एज यूजुअल जो आपको मतलब कि बीपीएससी में के एग्जाम में भी होता है, जैसे कि आपको 66 में होगा उसमें भी यही पैटर्न होगा, लेकिन यहाँ पे वैकल्पिक में चेंज हो जाएगा चीज़ें, बाकी सब कुछ समान होगी। तो आपको पहला हिंदी होगा, हिंदी 300 का होगा, एक मतलब 100 अंकों का होगा, इसमें पास करना अनिवार्य होगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2, जैसे कि आपको बीपीएससी के पैटर्न पर होता है। उसके बाद वैकल्पिक विषय, क्योंकि जब ओपन वैकेंसी होता है बीपीएससी का तो वैकल्पिक विषय का जो सिलेक्शन का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सर्टेन फील्ड में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन वाली बात है। तो यहाँ पे जो ऑप्शनल विषय भी है कुछ उसी तरह का चूज किया जा रहा है। आपका ऑप्शनल कैसे होना चाहिए, तो वाणिज्य होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, गणित या सांख्यिकी होना चाहिए। मतलब कि ऑप्शनल विषय भी आपका वही होना चाहिए जिस विषय से आप एटलीस्ट ग्रेजुएट हुए हो, ठीक है ना, तभी आप जाके इस एग्ज़ाम को भर सकते हो, कहने का यही मतलब है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आपका ऑप्शनल विषय होना चाहिए जो 300 रंग का रखा होगा। तो इस तरह से जब आप दोनों एग्जामिनेशन पास कर लीजिएगा तो आपको 120 अंकों का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद आपको फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। तो ये इसका पूरा का पूरा चयन प्रक्रिया का आधार है, ठीक है ना। शुल्क की बात जहाँ तक की जाए तो इसमें 600 रुपया को आपको शुल्क देना होगा, ठीक है ना। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया का, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित वर्ग के महिला और विधवाओं के लिए 150 का, ठीक है ना। दिव्यांग जनों जो 40% से अधिक है उनको भी 150 का दिया जाएगा, और अन्य सभी के लिए 600 रुपया का ये चार्ज दिया जाएगा। तो ये इसका पूरा का पूरा डिटेलिंग है, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तारीख देख लीजिए, यहाँ पर किया गया है 21/10/2020 और अंतिम तिथि 18/11/2020 है। सब कुछ बाकी चीज़ें आपको वही है जो किस तरह से भरना है, बाकी क्या क्या करना है। और यहाँ पे देख लीजिए अंतिम में आपको 12/10/2020 में संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना का ये हस्ताक्षर है। तो खैर कि मैं 2-3 दिन से चर्चा कर रहा था कि अमूमन ये धारणा है कि जब चुनावी नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बीच में कोई भी नया वैकेंसी नहीं रह जाता, लेकिन बीपीएससी ने इन सारी चीज़ों को मतलब कि पलट के रख दिया है, इस सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वैकेंसी लाया है, बल्कि पिछले 4-5 दिन में चुनाव के डेट की घोषणा होने के बावजूद भी 3-4-5 वैकेंसी ये ला चुका है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। यदि आप एलिजिबल हैं, अकाउंट आपका या गणित या स्टैटिक्स या वाणिज्य आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है, आप उससे संबंधित हैं, और यदि आपके पास मैनेजमेंट का डिग्री है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। बहुत ही अच्छा जॉब है बिहार के अंतर्गत। यदि आप बिहार के हैं तो इसका ना तो एक तो आपको जो है जो पोस्टिंग होगा वो अपने बगल प्रखंड में हो जाएगा, वेतन भी बहुत अच्छा है, और मतलब कि इसका जो है घर पे रह के जॉब करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर आपको मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या बहुत कम होगी, ठीक है, खासकर ग्रामीण प्रदेश में। लेकिन जितने भी इसको भरेंगे उसके लिए चूँकि यहाँ पे फाइटिंग कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।